हेलो एवरीवन, हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। आइसोमेरिज्म में हमने देखा था कि दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर हम खत्म कर चुके थे। अब हम स्टीरियो आइसोमर्स में हमने देखा था एक कन्फिगरेशनल होता है, कन्फॉर्मेशनल होता है। कन्फिगरेशनल में दो देखे थे, एक तो होता था ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक था ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हम लास्ट वीडियो में ख़त्म कर दिया था हमने। अब हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसके बाद कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स करके हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स से। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में एक कंडीशन होती है, ऑप्टिकल आइसोमर्स वही शो करते हैं जिसमें कायरल कार्बन हो। अब कायरल कार्बन की भी एक प्रॉब्लम है, कायरल कार्बन एक होना चाहिए। अगर एक कायरल कार्बन है तब तो वो मॉलिक्यूल कायरल होगा, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है तो हम एक और चीज़ चेक करेंगे वहाँ पे कि वहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ना हो, नॉट नहीं होने चाहिए वहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते क्या हैं, क्या क्या होते हैं देखते हैं थोड़ा। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री और आइडेंटिटी। तो ये सब वहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं एक एक करके होता क्या है। पहले कायरल कार्बन की बात करी थी ना। कायरल कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जिसके चारों साइड डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। तो उस कार्बन को बोलेंगे ये कायरल है, कि जब चारों साइड डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों। तो यही लिखा हुआ देखो, ऑल 4 ग्रुप शुड बी डिफरेंट। ये चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं। एक होता है, एक नाम आएगा स्यूडो कायरल सेंटर, स्यूडो कायरल कार्बन या फिर प्रो कायरल सेंटर भी इसको बोल सकते हैं। होता क्या है ये, जैसे अगर यहाँ पे तीन, मान लो यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। जब साइड वाले दोनों कार्बन क्या हो, कायरल हो, एक कंडीशन तो ये है। और दूसरा क्या है, इसमें सिमेट्री होनी चाहिए इस मॉलिक्यूल के अंदर। तब बीच वाले कार्बन को भी हम क्या मान लेंगे, कायरल मान लेंगे। इस बीच वाले को बोलते हैं स्यूडो कायरल सेंटर। वैसे इसका इतना यूज़ नहीं है, बस वैसे बता दिया कि होता क्या है। अगर किसी कार्बन के दोनों साइड कायरल कार्बन हो तो मजबूरी में बीच वाले कार्बन को भी हम क्या मान लेते हैं, कायरल मान लेते हैं। लेकिन इसको साइक्लिक में नहीं देखते हम। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में फर्स्ट क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री नाम से ही पता लग रहा है कि एक ऐसा प्लेन जिसके अराउंड सिमेट्री हो। तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को एक ऐसे प्लेन से, इमेजिनरी प्लेन से डिवाइड करेंगे जिसके दोनों साइड सेम चीज़ मिले, हमें सिमेट्री हो ना दोनों साइड मॉलिक्यूल के। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल ही देख लो, अगर हम इस प्लेन से डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूल को काट देते हैं। मॉलिक्यूल को काटना है एक ऐसे प्लेन से कि जहाँ पे हमें दोनों साइड बराबर बराबर चीज़ें मिले। अगर ऐसा प्लेन हमें मिल जाता है उस मॉलिक्यूल के अंदर तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जैसे देखो, इधर से डिवाइड करा तो इधर भी एक हाइड्रोजन मिला, इधर भी एक हाइड्रोजन मिला, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको हम इस साइड से ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखो, ये क्या है, वेज, ये क्या है, डैश। ये पता है ना आपको, ये क्या होता है, वेज होता है। इसका मतलब है कि हमारी तरफ आ रहा है ये वाला, मतलब बॉन्ड, मतलब अप टुवार्ड्स द व्यूअर। और इसको इस बॉन्ड को बोलते हैं, ये है डैश। ये क्या शो करता है कि ये अवे फ्रॉम द व्यूअर जा रहा है, यानी कि प्लेन के दूसरी साइड जा रहा है। तो अगर हम इस साइड से ऐसे डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूल को, इस प्लेन से, तो क्या होगा, इस साइड भी हाइड्रोजन मिला, इस साइड भी हाइड्रोजन मिला, यानी कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे ही इस मॉलिक्यूल को, इधर क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है। अगर किसी और प्लेन से डिवाइड करेंगे ना, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर इस प्लेन से डिवाइड कर दिया तो इधर तो क्लोरीन मिलेगा लेकिन इधर हाइड्रोजन मिलेगा, तो सिमेट्री तो नहीं है ना। तो इसलिए हम इसको इस प्लेन से डिवाइड नहीं कर सकते। हम कौन से प्लेन से डिवाइड करेंगे, इस वाले प्लेन से डिवाइड करेंगे। इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तो इधर भी हाइड्रोजन मिलेगा, इधर भी हाइड्रोजन मिलेगा, यानी कि बराबर चीज़ें मिली दोनों जगह। तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे। अगला, ब्रोमीन, क्लोरीन, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर हमने कोशिश क्या करनी है कि हम किस प्लेन से काटें जिस प्लेन में अलग अलग चीज़ें हो, ताकि वो जो अलग अलग चीज़ें हैं ना, अलग अलग एटम्स हैं, वो उस प्लेन के अंदर आ जाए और साइडों में हमें बराबर चीज़ें मिल जाए। ये हमने ध्यान रखना है। जैसे देखो, ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, तो इसी प्लेन से काट देंगे क्योंकि दोनों अलग अलग एटम हैं। तो इस प्लेन से हमने काट दिया मॉलिक्यूल को, तो इधर भी हाइड्रोजन मिला और इधर भी हाइड्रोजन मिला, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है। आगे सेकंड क्या है हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा सेंटर होना चाहिए मॉलिक्यूल का जिसके अपोजिट साइड्स में जब हम जाएंगे तो हमें सेम चीज़ें मिलेंगी। जैसे देखो, ये कार्बन है, तो अगर इसके इस साइड जाओ तो भी हाइड्रोजन मिलना चाहिए, इस साइड जाओ तो भी हाइड्रोजन, मतलब अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट है ना ये दोनों बॉन्ड। तो इस साइड जाएंगे तो भी हाइड्रोजन मिलना चाहिए, इस साइड जाएंगे तो भी हाइड्रोजन ही मिलना चाहिए। अगर अबव जाएंगे, अबव ये वाला निशान होता है ना, तो भी हाइड्रोजन मिलना चाहिए। अगर बिलो जाएंगे तो भी हाइड्रोजन मिलना चाहिए। तब बोलेंगे कि हम इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यानी जब अपोजिट साइड्स में
सेम एटम या सेम ग्रुप हमें मिले। प्लेन ऑफ ये सेंटर ऑफ सिमेट्री था। प्लेन ऑफ सिमेट्री के कुछ और एग्जांपल देख लो पहले। अगर देखो, अगर इस प्लेन से डिवाइड कर दे इसको तो भी अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, इधर हाइड्रोजन इधर मिथाइल। तो इसमें हम कोई भी प्लेन से चेक करेंगे ना तो हमें अलग अलग चीज़ें ही मिलेंगी, सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक और चीज़ से हम देख सकते हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। जब चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों तो उसको हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। और जब कायरल मॉलिक्यूल होता है तो उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाता, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री वैसे भी नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल देखो, इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तो इधर भी सेम चीज़ मिल रही है और इधर भी सेम मिल रही है, मतलब बराबर हिस्सों में कट रहा है ना ये मॉलिक्यूल, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इधर भी देखो, इधर भी सेम मिल रहा है, इधर भी सेम मिल रहा है, तो ये इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जब इसको इस प्लेन से काटेंगे तो इधर तो अबव में मिल रहा है मिथाइल, लेकिन इसमें बिलो में मिल रहा है मिथाइल, मतलब नीचे, यानी कि व्यूअर से दूर। ये टुवार्ड्स द व्यूअर है, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है, यानी ये बॉन्ड ऊपर की तरफ आ रहा है, ये बॉन्ड नीचे की तरफ जा रहा है, तो सिमेट्री तो नहीं है ना, तो इसलिए बोलेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं है। अगला सेंटर ऑफ सिमेट्री हमने थोड़ा सा देखा था, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एट सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के सेंटर में जहाँ से हमें सेम एटम या सेम ग्रुप मिले इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा वहाँ पे। यानी कि एक ऐसा सेंटर जिसके जब हम अपोजिट डायरेक्शंस में जाएं तो अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए मिलना चाहिए, अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए मिलना चाहिए, मतलब अपोजिट साइड्स में ना सेम एटम मिलना चाहिए, ये इसके सेम होना चाहिए, ये इसके सेम होना चाहिए, तब बोलेंगे हम उसको कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। फीचर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, अभी देखेंगे फीचर प्रोजेक्शन क्या होता है। फीचर प्रोजेक्शन होता है ये देखो ऐसे, तो जो ये वर्टिकल वाला बॉन्ड है ना, ये तो होता है कि ये दूर है, दूर मतलब इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और जो हॉरिजॉन्टल वाले बॉन्ड हैं वो होते हैं पास, पास मतलब इससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो फीचर प्रोजेक्शन में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। इस कार्बन को देखो, इसके अगर अबव मतलब टुवार्ड्स द व्यूअर अगर हाइड्रोजन है तो दूर वाली साइड भी हाइड्रोजन है, अगर इस साइड हाइड्रोजन है तो इस साइड भी हाइड्रोजन है, तो यानी इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये सेंटर मान लेते हैं अगर, तो अगर इस साइड जाएंगे तो भी मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, इस साइड जाएंगे तो भी मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगला देखो, अगर ये देखो ये वाला बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारी तरफ है ना ये बॉन्ड, तो हमारी तरफ है तो मिथाइल मिल रहा है इस साइड, लेकिन यहाँ पे नीचे जाना चाहिए था। देखो अगर ये बॉन्ड ऊपर की साइड है तो ये बॉन्ड नीचे की साइड होना चाहिए ना, तभी तो सिमेट्री होएगी, लेकिन ये तो दोनों ही ऊपर हैं, तो सिमेट्री कहाँ से है ये, तो इसमें सिमेट्री नहीं है। लेकिन यहाँ पे है, ये देखो ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी मिथाइल, ये नीचे की तरफ जाएंगे तो भी मिथाइल, क्योंकि ये वाला बॉन्ड नीचे रिप्रेजेंट करता है, ये वाला बॉन्ड ऊपर रिप्रेजेंट करता है। नीचे ऊपर मैं क्या बोल रही हूँ, ऊपर मतलब हमारी तरफ, अगर हमने एक मिनट बताती हूँ, अगर हमने इस नोटबुक को प्लेन मानना है तो इस नोटबुक के ऊपर मतलब हमारी तरफ आ रहा है वो बॉन्ड, तो उसको तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये डार्क वाले बॉन्ड से, ये वाले से। लेकिन अगर नीचे वाले को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। ऊपर नीचे मतलब प्लेन के ऊपर यानी हमारी तरफ, नीचे मतलब प्लेन के नीचे मतलब हमसे दूर, अवे फ्रॉम द व्यूअर टुवार्ड्स द व्यूअर, ये समझना। तो मैं यही बोल रही हूँ कि देखो ये मिथाइल ग्रुप है ना, तो इसमें इस वाले मॉलिक्यूल में दोनों मिथाइल ऊपर है, ये भी मिथाइल ऊपर है और ये भी मिथाइल ऊपर है, लेकिन इस वाले में अगर एक ऊपर है तो दूसरा क्या है, नीचे है, तो अपोजिट साइड्स होगी ना, तो अपोजिट साइड में सेम ग्रुप मिल रहा है, तो इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री वहाँ पर है। फीचर प्रोजेक्शन वाला देखो, फीचर प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं। तो फीचर प्रोजेक्शन में इस वाले बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इस वाले को ऐसे, ये मतलब ये वाले बॉन्ड मतलब ऊपर मतलब टुवार्ड्स द व्यूअर, ये वाले बॉन्ड मतलब नीचे मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो फीचर प्रोजेक्शन में इसमें देखो प्लेन तो मिल गया हमें, ये प्लेन हम मान लेते हैं, तो इसके ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड सेम चीज़ें मिल रही हैं, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, लेकिन फीचर प्रोजेक्शन में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इस वाले में देखो, इस वाले में तो प्लेन तक नहीं मिला हमें, क्योंकि देखो यहाँ ओ एच है यहाँ एच है तो अलग चीज़ होगी, यहाँ एच है और यहाँ ओ एच तो अलग हो गया, तो ये और ये डिफरेंट हो गए, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। और जब कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो तो हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव को हम ये भी बोल सकते हैं कि कायरल मॉलिक्यूल है, दोनों में से कोई वर्ड भी यूज़ करते हैं, सेम ही मतलब है दोनों का, लेकिन इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव है। देखो
अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता कोई भी, तब वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री वहाँ पर नहीं मिलना चाहिए, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री। बाकी हम नहीं चेक करेंगे, मेनली यही दो चेक करेंगे। अगला आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हर एक मॉलिक्यूल की अलग होती है, लेकिन इसका ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए हम कोई रोल नहीं देखेंगे। आगे देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी एक्सिस जिसके अराउंड हम मॉलिक्यूल को सेम रोटेशन मिलेगी। जैसे कि सी की, यहाँ पे ये मिसप्लेस हो गया, सी की पावर n इज इक्वल टू 360/θ। और ये क्या है, ये नंबर ऑफ़ रोटेशंस है कि जैसे कि 360 और इनके बीच में एंगल कितना है 120, तो 360/θ यानी 360/120 कितना हो गया 3। यानी इसको हम अगर 3 बार फोल्ड करेंगे, 3 बार रोटेट करेंगे हम 120 डिग्री के एंगल से, तो हमें सेम मॉलिक्यूल मिल जाएगा दोबारा। तो ये हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद आगे देखो कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इस प्लेन से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो इधर भी सेम चीज़ मिल रही है, इधर भी सेम, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। अगर एक ऊपर होता तो दूसरा नीचे होना चाहिए था, तो इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो कायरल भी नहीं होगा, क्योंकि कायरल के लिए दोनों चीज़ें ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है यहाँ पे, तो कायरल नहीं होगा। इसमें प्लेन ये है, तो इधर भी हाइड्रोजन मिला, इधर भी हाइड्रोजन, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिल गया। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ ब्रोमीन ऊपर की साइड है, तो नीचे की साइड तो कोई ब्रोमीन है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो कायरल भी नहीं होगा। क्यों कायरल नहीं होगा, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक सिमेट्री तो मिल गया ना, एक एलिमेंट तो मिल गया। अगला देखो, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, तो इसको प्लेन मान लो, तो इसके इस साइड भी हाइड्रोजन, इस साइड भी हाइड्रोजन, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिल गया, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर ऊपर ब्रोमीन है तो नीचे भी ब्रोमीन होना चाहिए था, लेकिन नीचे क्या है, क्लोरीन है, तो इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है यहाँ पे। कायरल भी नहीं है। कायरल क्यों नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट हमें मिल गया। अगला ये कायरल है, इसके चारों साइड डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक तो ये वाली चीज़ से हम कह सकते हैं कायरल है। दूसरा क्या, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अगला देखो, यहाँ पे फिफ्थ एग्जांपल में ये फीचर प्रोजेक्शन है। फीचर प्रोजेक्शन है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो वैसे ही नहीं होगा। दूसरा क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। किसी अगर इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तो इधर एच है, इधर ओ एच है, तो प्लेन नहीं मिला हमें सिमेट्री वाला। अगर इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तो ऊपर एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, नीचे अल्कोहल वाला ग्रुप है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिला हमें। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है, क्योंकि इसमें कोई भी हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिला। इसमें देखो प्लेन तो मिल गया, इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तो इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिला, क्योंकि फीचर प्रोजेक्शन है। वैसे भी नहीं मिलेगा अगर हम चेक करेंगे, लेकिन फीचर है तो हम वैसे ही लिख देंगे कि फीचर में है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होगा ही नहीं। वैसे याद भी रख सकते हैं जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगा। तो कायरल क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिल गया ना, तो मतलब कि वो कायरल नहीं होगा। अगला देखो, ये इस प्लेन को मानेंगे तो इधर ओ एच, इधर एच, इधर ओ एच, इधर एच, ये प्लेन तो नहीं होगा। तो प्लेन हमें मानना पड़ेगा ये वाला, हॉरिजॉन्टल वाला। तो ऊपर भी सेम चीज़, नीचे भी सेम चीज़, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। मॉलिक्यूल कायरल क्यों नहीं है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये इसको बोलते हैं मीज़ो टार्ट्रिक एसिड। इसका नाम क्या है, मीज़ो टार्ट्रिक एसिड। अगला क्या है, अगला देखो, अगर इस प्लेन से डिवाइड करें तो इधर ओ एच है, लेकिन यहाँ तो एच है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो तो मॉलिक्यूल कायरल होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो ये भी टार्ट्रिक एसिड है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव वाला टार्ट्रिक एसिड है। अगला देखो, इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तो इधर भी सेम चीज़ मिल रही है, इधर भी सेम चीज़ मिल रही है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्योंकि देखो इस साइड अगर हम ऊपर जाएंगे तो मिथाइल, लेकिन नीचे की साइड तो कुछ नहीं मिल रहा ना, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और ये मॉलिक्यूल कायरल भी नहीं है। अगला देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इधर मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, लेकिन ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये ऊपर है ये नीचे है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा। देखो इस डायरेक्शन में अगर हम नीचे मिथाइल मिल रहा है तो इस डायरेक्शन में ऊपर की साइड मिथाइल मिलना चाहिए था ना, लेकिन वो इस डायरेक्शन में नहीं मिल रहा है, दूसरी साइड मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो मॉलिक्यूल कायरल है।
इसमें इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तो इधर भी सेम चीज़, इधर भी सेम चीज़, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिल गई, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अगर ये सेंटर हम मानते हैं तो इसके अगर इस साइड ऊपर की साइड कुछ मिल रहा है, मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो नीचे की साइड भी तो कुछ मिलना चाहिए, लेकिन नीचे तो कुछ भी नहीं मिला, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं है। मॉलिक्यूल कायरल क्यों नहीं है? क्योंकि एक एलिमेंट हमें मिल गया, इसमें प्लेन मिल गया, इधर भी सेम चीज़, इधर भी सेम चीज़, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है लेकिन सेंटर नहीं है। कायरल नहीं है, क्यों नहीं कायरल है? क्योंकि एक एलिमेंट हमें मिल गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने ये चेक कर लिया कि क्या कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होता है और कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। कैसे चेक किया हमने? सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स को देख के कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इस तरीके से आगे हम देखते हैं कितने टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो फर्स्ट है इनैंशियोमर। इनैंशियोमर क्या है? दोज काइंड ऑफ कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। वो कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे और नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। देखो अगर इसकी मिरर इमेज बनाएं तो मिरर में क्या होता है? ऊपर वाला तो ऊपर ही रहता है, नीचे वाला भी नीचे ही रहता है, लेकिन लेफ़्ट वाला राइट हो जाता है और राइट वाला लेफ़्ट। तो OH पहले राइट में है, अब लेफ़्ट में कर देंगे। यहाँ पे H इधर है तो इस साइड अपोजिट साइड कर देंगे। तो ये इसकी हमने मिरर इमेज बना दी। तो मिरर इमेज है एक दूसरे के। और जब हम इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करेंगे ना, तो देखो COH के ऊपर आ जाएगा, मिथाइल के ऊपर आ जाएगा, लेकिन OH किसके ऊपर आएगा? H के ऊपर। तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ये कैसी इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। कैसी इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो यही लिखा हुआ है इनैंशियोमर्स में, दोज काइंड ऑफ कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। जो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के और कैसे हैं वो? नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। अगला यहाँ देखो COH CH3, ये ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, लेकिन लेफ़्ट वाला राइट हो जाएगा और राइट वाला लेफ़्ट हो जाएगा। तो जब हम इसके ऊपर इसको रख के देखेंगे तो ये OH के ऊपर आएगा, यानी सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो ये भी कैसा है? मिरर इमेज है, लेकिन कैसी है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं। क्या हैं ये? एक दूसरे के इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मिरर इमेज है लेकिन कैसी हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। सेम कायरल सेंटर देखो, इधर देखो, सेम कायरल सेंटर पर अपोजिट कन्फिग्रेशन मिलनी चाहिए। अगर इधर R है, RS नॉमेनक्लेचर हम देख चुके हैं, तो अगर R है तो उसका इनैंशियोमर कैसा होएगा? S का इनैंशियोमर क्या होगा? R का इनैंशियोमर कैसा मिलेगा? S का इनैंशियोमर कैसा मिलेगा? RR, यानी अपोजिट मिलेगा। डायस्टीरियोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। ये भी जैसे इनैंशियोमर्स भी नॉन सुपर इम्पोजेबल थे ना, ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, लेकिन ये मिरर इमेज नहीं है। ये कैसे हैं? नॉन मिरर इमेज। मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि देखो ये मॉलिक्यूल देखो OH, तो देखो ये इस कार्बन के राउंड तो सेम कन्फिग्रेशन मिली है, लेकिन इसके राउंड अपोजिट मिली है। तो ये मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज होते तो दोनों के साइड अपोजिट मिलती, इस कार्बन की भी अपोजिट मिलती, इस कार्बन की भी अपोजिट मिलती। तो ये मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे डायस्टीरियोमर। एटलीस्ट वन कायरल कार्बन सेंटर हैव सेम कन्फिग्रेशन। देखो ये वाला कार्बन की सेम है ना कन्फिग्रेशन, तो जैसे अगर इसके अंदर 2 कायरल कार्बन है तो एक की कम से कम एक की तो हमें सेम मिलनी चाहिए, तो तब हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है? डायस्टीरियोमर्स हैं। डायस्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। डायस्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं और GI भी हो सकते हैं। देखो समझ में आया आपको इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स? इनैंशियोमर में तो क्या था? इनैंशियोमर में जैसे ये 2 कार्बन है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो अगर इसकी जब हम मिरर इमेज बनाएंगे तो जो ये वाले 2 कार्बन है ना, अगर जो इसके इधर साइड होगा वो इसके इस साइड, लेफ़्ट वाला राइट में आ जाएगा और राइट वाला लेफ़्ट में आ जाएगा। तो जो दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन की ही कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगी। इनैंशियोमर्स में दोनों कार्बन की कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन डायस्टीरियोमर में दोनों की चेंज नहीं होगी, कम से कम एक की सेम रहनी चाहिए। मतलब जल्दी पता लगाने का तरीका है ये भाई, मतलब देख लो कि अगर दोनों की कन्फिग्रेशन चेंज है तो इनैंशियोमर्स है, अगर एक की कम से कम एक की सेम है तो उसको बोलेंगे कि वो डायस्टीरियोमर है, और अगर दोनों की सेम मिल जाए तो वो आइडेंटिकल ही हो जाएंगे एक दूसरे के। देखो यहाँ देखो, इधर इस कार्बन की तो सेम मिल गई लेकिन इसकी अपोजिट मिल गई, तो एक की सेम है एक की डिफरेंट, तो ये क्या हो गए? डायस्टीरियोमर हो गए। इसमें देखो इसकी तो डिफरेंट है, इस वाले कार्बन की तो डिफरेंट है क्योंकि इधर क्लोरीन राइट में है इधर लेफ़्ट में है, लेकिन इधर सेम है, बाकी सारा सेम है, तो ये भी क्या है? डायस्टीरियोमर। इसमें देखो यहाँ तो
ये देखो, ये बिलो द प्लेन है, ये अबव है, तो ये तो अपोजिट हो गया। ब्रोमीन वाला भी अपोजिट मिल गया, लेकिन ये वाला कार्बन जिस पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो तो सेम है ना, ये भी अबव है, ये भी अबव है, तो कम से कम एक की तो सेम मिली, तो इसको हम बोलेंगे कि क्या है, डायस्टीरियोमर है। अगला देखो, आगे एक चीज़ है एपीमर्स और एनोमर्स। क्या लिखा हुआ है, एपीमर्स और एनोमर्स भी क्या है, एक तरीके के डायस्टीरियोमर्स होते हैं। एपीमर्स क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन कायरल सेंटर जिसकी डिफरेंट हो। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, सबसे पहले एनोमेरिक कार्बन इसको बोलते हैं, कार्बोनिल वाले को। तो वो कंपाउंड जिसमें एनोमेरिक को छोड़कर कम से कम एक कायरल कार्बन तो होना चाहिए जिसकी डिफरेंट मिले, एपीमर्स में डिफरेंट मिलनी चाहिए। तो एनोमेरिक कार्बन किसको बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन को। सभी देखो, एपीमर्स और एनोमर्स दो चीज़ें हैं, तो एपीमर्स भी क्या है, डायस्टीरियोमर है, और एनोमर भी एक तरीके का डायस्टीरियोमर है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारे डायस्टीरियोमर ही एपीमर हो और सारे डायस्टीरियोमर ही एनोमर हो। तो क्या लिखा हुआ है कि सभी एपीमर्स डायस्टीरियोमर्स होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी डायस्टीरियोमर्स एपीमर्स हों। ध्यान से सुनो कि सभी एपीमर्स डायस्टीरियोमर्स होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी डायस्टीरियोमर्स एपीमर्स हों। अगला क्या है, एनोमर्स। सभी एनोमर्स डायस्टीरियोमर्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी डायस्टीरियोमर्स ही एनोमर्स हों। जैसे एक डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज का अगर हम कार्बन 2 की कन्फिग्रेशन चेंज कर दें, कार्बन 2 का एपीमर उसका बनाएं, तो क्या बनेगा, डी मैनोज बनेगा। अगर डी ग्लूकोज है, अगर उसके कार्बन 4 का एपीमर बनाएंगे तो डी गैलेक्टोज बनेगा। कार्बन 2 एपीमर मतलब कार्बन 2 पे उसकी कन्फिग्रेशन चेंज कर दो, कार्बन 4 एपीमर मतलब कार्बन 4 पे उसकी कन्फिग्रेशन चेंज कर दो। देखो ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास डी ग्लूकोज है, तो अगर हम उसकी कन्फिग्रेशन 2 पे चेंज कर रहे हैं और अगर उसकी कन्फिग्रेशन 4 पे चेंज कर रहे हैं, 2 पे चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, डी मैनोज बनेगा, 4 पे चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, डी गैलेक्टोज बनेगा। देखते हैं बना के। पहले ये देखो, एक भी जगह अगर सेम है तो डायस्टीरियोमर और एपीमर भी होगा, क्योंकि एक जगह तो डिफरेंट होगा ना। लेकिन अगर सभी जगह सेम है तो डायस्टीरियोमर तो है वो, लेकिन एपीमर्स वो नहीं है। जैसे अभी ये डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज को याद करने की एक ट्रिक भी है यहाँ पे, आर एल आर आर, ये याद रखना आप, आर एल आर आर। यहाँ पे आर राइट में है ओ एच, फिर लेफ्ट में एल मतलब लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर राइट में, राइट लेफ्ट राइट राइट। तो इससे डी ग्लूकोज की कन्फिग्रेशन है। तो इसके कार्बन 2 की चेंज कर दो, 1 2, 2 पे ओ एच राइट पे था, अब हमने लेफ्ट में जोड़ दिया, बाकी सब कुछ सेम रखा, तो ये क्या बन गया, डी मैनोज। और अगर कार्बन 4 पे चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी गैलेक्टोज। मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स इन विच 2 और मोर देन 2 कायरल सेंटर आर प्रेजेंट। वो कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर हों और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो। 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर होने चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं मीज़ो कंपाउंड्स। देखो जैसे कि 2 हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, मीज़ो कंपाउंड है, मीज़ो टाइट्रिक एसिड है। अब देखो मीज़ो टाइट्रिक एसिड में 2 है ना, 2 कायरल सेंटर है ना, तो अगर ये राइट में रोटेट करेगा तो नीचे वाला क्या कर देगा, लेफ्ट में रोटेट कर देगा, तो ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर वाले ने राइट में रोटेट किया उतना ही नीचे वाले ने लेफ्ट में रोटेट कर दिया कंपाउंड को, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो मीज़ो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्यों इनएक्टिव होते हैं, इंटरनल कंपनसेशन के कारण। इंटरनल ही है ना ये, क्योंकि ऊपर वाले ने जितना किया नीचे वाले ने उतना उल्टा कर दिया, तो इंटरनल कंपनसेशन के कारण मीज़ोमेरिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इसमें चेक करो ऑप्टिकल वो मीज़ो है या नहीं है, तो 2 कायरल सेंटर हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो ये क्या होगा, मीज़ो कंपाउंड होगा। अगला देखो, हमने बताने हैं कि इनमें रिलेशन क्या है। फर्स्ट पहले बताओ ए और सी का, ए और सी का बताओ। इसमें इस कार्बन की तो सेम है, लेकिन सेकंड कार्बन की डिफरेंट है, तो कम से कम एक की सेम है ना, तो इसको बोलेंगे कि डायस्टीरियोमर है। अब देखो ए और डी में इस कार्बन की तो सेम है नीचे वाले कार्बन की, लेकिन ऊपर वाले कार्बन की डिफरेंट है, तो ये भी डायस्टीरियोमर होगा, कम से कम एक की तो सेम है ना। दूसरा ई और बी, इधर ओ एच दोनों इधर हैं, इधर ओ एच दोनों राइट में हैं, तो ये बिल्कुल ही अपोजिट होगी, दोनों कार्बन की अपोजिट होगी, तो ये एनाइंशोमर होगा। अगर एक की अपोजिट है और एक की सेम है तो उसको बोलेंगे डायस्टीरियोमर है, और अगर दोनों पे ही
अपोजिट है, दोनों पे ही अपोजिट है तो उसको बोल देंगे इनैंशियोमर है। ठीक है, अगला चेक करो ई और सी। ई और सी एक पे सेम है एक पे डिफरेंट, तो डायस्टीरियोमर। ई और डी, ई और डी एक पे सेम है, नीचे वाले पे सेम है और ऊपर वाले पे अपोजिट है, तो ये भी डायस्टीरियोमर। ए और बी, ए और बी इसमें दोनों एच इधर है, इसमें दोनों एच राइट में है, तो अपोजिट होगी दोनों की, तो इनैंशियोमर हो गया ये। बी और सी, बी और सी में नीचे वाले कार्बन की तो सेम है, ऊपर वाले की डिफरेंट है, तो ये डायस्टीरियोमर हो गया। सी और डी, सी और डी में दोनों की ही अपोजिट है, तो ये इनैंशियोमर हो गया। अपोजिट सेम में क्या बोल रही हूँ कि कार्बन के लेफ्ट राइट में देखना है कि जैसे इधर है वैसे ही दूसरे में है या नहीं, अगर सेम है और अगर उल्टी साइड है तो उसको बोल देंगे अपोजिट है वो। डी और ई, डी और ई में देखो नीचे वाले कार्बन के तो इधर एच है, इसके भी इसी साइड एच है, ऊपर वाले में इस साइड ओ एच है लेकिन इसमें दूसरी अपोजिट साइड ओ एच है, तो ये क्या हो गए, एक साइड एक कार्बन तो सेम है और एक कार्बन अपोजिट है, तो ये डायस्टीरियोमर हो जाएगा। ए और ई ये तो इधर भी एच एच है दोनों, इधर भी एच एच है दोनों, तो दोनों कायरल कार्बन्स की ही सेम है कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। नेक्स्ट स्लाइड देख।